बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम उस जगह पर पहुंचे हैं जहाँ पे वो दरख्त है जिसके बारे में कहा जाता है कि वो आखिरी जिंदा सहाबी हैं। और ये वो दरख्त है जिससे मेरे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब वो 12 साल की उम्र के थे तो उनकी मेज़बानी की थी और उन्हें साया मुहैया किया था। वाकया यूँ है जो सीरत इब्न हिशाम में बड़ी तफसील से लिखा है। रसूल सल्लम की उम्र 12 साल थी जब हज़रत अबू तालब ने जो है शाम का कसद किया तिजारती गरज से, तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िद की कि मैंने आपके साथ जाना है। तो उनकी ज़िद से मजबूर होकर हज़रत अबू तालब ने भी उन्हें अपने साथ ले लिया। तो ये वो पुरानी गुज़रगाह है जहाँ से अरब से आने वाले काफ़िले जो हैं वो शाम जाया करते थे। तो जब काफ़िला यहाँ पहुँचा तो दोपहर का वक्त था और यहाँ से कुछ फासले पर एक पुराना घर भी है जो जिसके बारे में कहा जाता है कि वहाँ एक ईसाई राहब रहता था जिसका नाम बुहेरा था। तो जब काफ़िला यहाँ पहुँचा तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दरख्त के नीचे जो है वो आकर बैठ गए। तो वो बुहेरा ने नोट किया कि जैसे ही धूप जो है वो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरज की शुआएं रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पड़ती तो दरख्त की शाखें जो हैं वो बढ़कर उन पर साया कर देती। तो बड़ी देर तक ये सारा कुछ जो है वो उसका मुशाहिदा करता रहा और उसके बाद फिर उसने काफ़िले वालों के पास आकर कहा कि मैं आपकी दावत करना चाहता हूँ क्योंकि आप लोग कुरैश के मुअज़्ज़ज़ लोग हैं। तो उसने सारे कबीले वालों की और सारे काफ़िले वालों की दावत की। तो सब लोग गए सिवाय रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो उस दरख्त के नीचे सो रहे थे। तो उसके बाद फिर उस राहब ने पूछा कि ये बच्चा कौन है। तो उन लोगों ने बताया कि ये बच्चा हज़रत अबू तालब का भतीजा है। तो वो हज़रत अबू तालब के पास आया और उसने पूरी जो तफसील थी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पूछी कि उनकी आदात कैसी हैं, उनके ख्याल कैसे हैं, उनके माँ बाप कौन थे। तो सारी तफसील पूछने के बाद वो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और उसने आकर उनकी मोहर देखी जो मोहर नबूवत थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोनों शानों के दरमियान। तो उसे यकीन हो गया कि यही वो आखिरी नबी है, बच्चा यही वो आखिरी नबी है जिसकी इशारत जो है किताबों में दी गई है। तो उसने हज़रत अबू तालब को एक तरफ ले जाकर कहा कि ये बच्चा जो है ये बड़ा मुबारक बच्चा है और यही वो आखिरी नबी है जिसकी उम्मीद हमें सुनाई गई है। तो ऐसा ना हो कि इन यहूदियों को और नसरानियों को ईसाइयों को इस बच्चे के बारे में पता चल जाए तो इसे कत्ल कर देंगे, तुम यहीं से इस बच्चे को वापस ले जाओ। तो हज़रत अबू तालब ने उसी वक्त रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लिया और वापस चले गए। तो कुछ अर्सा पहले अब जो है की गवर्नमेंट ने इसके गिर्द है एक अच्छी सैरगाह तमीर करना शुरू कर दी है। एक तरफ पुलिस स्टेशन है और इसके गिर्द एक जंगला भी बना दिया गया है और उस फिर खारदार तार भी लगा दी गई है। तो ये वो मुबारक जगह है। ये अमान से 130 किलोमीटर के फासले पर मशरक़ की तरफ है। यहाँ से इराक़ जो है वो तकरीबन 250 किलोमीटर रह जाता है और एक करीबी कस्बा है जिसका नाम अजरिक है, यहाँ से तकरीबन 30 किलोमीटर के फासले पर है। अगर आप देखें तो दूर दूर तक आपको कोई और दरख्त नज़र नहीं आता सिवाय इस एक दरख्त के। हम अजरक से चले थे तो इस 30 किलोमीटर के फासले पे हमने सड़क के दोनों तरफ कोई दरख्त नहीं देखा। ये वो वाहिद दरख्त है जो तने तनहा इस पूरे इलाके में आज भी 1500 साल की बात खड़ा है। ये वो मकान है, ये कुटिया है जिसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ वो सायरा बुहेरा जो है वो रहता था।
تو یہ کوئی 200-250 میٹر کے فاصلے پر جو ہے درخت سے یہ کھنڈرات موجود ہے. جب میں آپ کو دکھا سکوں تو دور دور تک آپ کو کوئی درخت نظر نہیں آتا ہے, کوئی سایہ نظر نہیں آتا. یہاں پر ہر طرف یہ کالے رنگ کا چھوٹا چھوٹا پتھر جو ہے یہ پھیلا ہوا نظر آتا ہے. تو اس لاوا فیلڈ ہسٹورینز کے مطابق یہاں کوئی بہت پہلے یہاں آتش فشاں پہاڑ جو تھا وہ پھٹا تھا, جس کی وجہ سے یہ سارے جو ہے لاوے کے باقیات بچ گئے ہیں. اور انہی پتھروں کو جوڑ کر یہ کٹیا بنائی گئی ہے. دو کمرے کافی لوگ نے اس کی ترمیم کی ہے, تو